जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम योगी कथामृत बुक का चैप्टर 15 का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। मैं समझ गया कि गुरुदेव किसी के कहने से या तुच्छ बातों में अपनी शक्तियां कभी प्रदर्शित नहीं करेंगे। हंसी खुशी कई सप्ताह तेजी से बीत गए। श्री युक्तेश्वर जी का एक नगर संकीर्तन शोभा यात्रा निकालने का विचार था। उन्होंने मुझसे नगर की सड़कों तथा समुद्र तट से शिष्यों की शोभा यात्रा ले जाने के लिए कहा। उत्सव कर्क संक्रांति दक्षिणायन प्रारंभ के दिन प्रातः काल से ही भीषण गर्मी थी। गुरुजी, मैं शिष्य मंडली को नंगे पांव उस अंगारों की तरह तप्त रेत पर कैसे ले जा सकूंगा। मैंने हताश होकर पूछा। मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूँ। प्रभु एक मेघ छत्र भेज देंगे। तुम सत्र सुखद वातावरण में चलोगे, गुरुदेव ने कहा। मैंने खुशी खुशी शोभा यात्रा की तैयारी की। हमारा दल आश्रम से सत्संग की पताका लेकर रवाना हुआ। इस पताका की परिकल्पना श्री युक्तेश्वर जी द्वारा तैयार की गई थी, जिस पर तृतीय नेत्र या दिव्य चक्षु का प्रतीक बना हुआ था। जैसे ही हम लोग आश्रम के बाहर निकले, मानो जादू से आकाश मेघा छन हो गया। देखने वालों के मुंह से भी आश्चर्य निकल पड़े। जब वर्षा की हल्की बौछार भी हो गई, जिससे नगर की सड़कें और समुद्र तट की तप्त रेत भी शीतल हो गई। 2 घंटों की संकीर्तन यात्रा के दौरान सुखद बूंदें पड़ती रही। जिस क्षण हमारा दल आश्रम में लौट आया, उसी क्षण बादल और वर्षा दोनों लुप्त हो गए। गुरुदेव के पास जाकर जब मैंने कृतज्ञता व्यक्त की, तो उन्होंने कहा, देखा भगवान हमारा कितना ध्यान रखते हैं। वे सबको प्रत्युत्तर देते हैं और सबका काम करते हैं। जैसे उन्होंने मेरी प्रार्थना पर वर्षा भेज दी, वैसे ही वे किसी भी भक्त की कोई भी सच्ची इच्छा पूर्ण करते हैं। लोग कदाचित ही समझ पाते हैं कि भगवान कितनी बार प्राय उनकी प्रार्थनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान कुछ गिने चुने लोगों को ही सुनते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि जो भी श्रद्धा से उनके चरणों में जाता है, उस प्रत्येक मनुष्य की प्रार्थना वे स्वीकार करते हैं। उनकी संतानों को अपने सर्वव्यापी परम पिता की प्रेम पूर्ण कृपालुता में अटल विश्वास रखना चाहिए। श्री युक्तेश्वर जी संपात और असयन संधि के दिन 4 वार्षिक उत्सवों का आयोजन करते थे। इन अवसरों पर आसपास के और दूर दूर से भी उनके शिष्य एकत्रित होते थे। मकर संक्रांति का आयोजन श्रीरामपुर में होता था। मैंने सर्वप्रथम जब इसमें भाग लिया, तो उससे मुझे एक स्थायी कल्याणकारी लाभ हुआ। प्रातःकाल सड़कों पर नंगे पांव शोभा यात्रा के साथ उत्सव आरंभ हुआ। सैकड़ों शिष्य मधुर स्वर में भजन कीर्तन कर रहे थे। कुछ वादक बांसुरी और खोल करताल पर उनकी संगत कर रहे थे। हमारी गूंजती हरि नाम स्तुति की ध्वनि को सुनकर नगर जन खुशी से अपने नीरस कर्तव्यों को छोड़कर रास्ते में पुष्प वृष्टि कर रहे थे। अनेक रास्तों से घूमते हुए यह शोभा यात्रा आश्रम के आंगन में आकर समाप्त हुई। वहां हम अपने गुरु के चारों ओर से घेर कर नाम गान करते रहे। उस समय ऊपर के बरामदों से कुछ शिष्य हम सब पर गेंदे के फूल बरसा रहे थे। बहुत से अतिथि आश्रम में ऊपर गए, जहां उन्हें पनीर और संतरे से बनी खरी नुमा मिठाई दी गई। मैं अपने गुरु बंधुओं की ओर चला गया, जो आज रसोइयों का काम कर रहे थे। इतनी बड़ी संख्या में जब लोग आते थे, तब खाना बाहर खुली जगह में ही बड़े बड़े हंडों में बनाना पड़ता था। ईंट मिट्टी के चूल्हों में जलने वाली लकड़ियों से धुआं उठ रहा था, जिससे आंखों में पानी आ रहा था, पर हम अपने काम में प्रसन्नतापूर्वक लगे हुए थे। भारत में धार्मिक उत्सवों को कभी कष्ट नहीं माना जाता। प्रत्येक भक्त अपना अपना योगदान देता है।
कोई पैसा देता है, कोई चावल या सब्जियां, अथवा कोई व्यक्तिगत परिश्रम की सेवा अर्पण करता है। भोज की तैयारी की हर छोटी मोटी बात का स्वयं ध्यान रखने के लिए शीघ्र ही गुरुदेव भी हम लोगों के बीच आ पहुंचे। हर क्षण व्यस्त रहते हुए भी वे अत्यंत फुर्तीले युवा शिष्यों के साथ परिश्रम कर रहे थे। ऊपर की मंजिल पर हारमोनियम और खेल की संगत के साथ संकीर्तन चल रहा था। श्री युक्तेश्वर जी कौतुक के साथ उसे सुन रहे थे। उन्हें संगीत का पूर्ण ज्ञान था। वे बेसुरा गा रहे हैं। गुरुदेव रसोइयों को छोड़कर संगीत वालों के बीच पहुंच गए। संगीत की धुन फिर सुनाई दी। इस बार वह सही स्वर ताल में थी। संसार में संगीत विज्ञान की सबसे पहली जानकारी सामवेद में उपलब्ध है। भारत में संगीत, चित्रकला एवं नाट्य कला की देवी कलाएं माना जाता है। अनादि अनंत त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि संगीतकार थे। शास्त्र पुराणों में वर्णन है कि शिव के अपने नटराज या विराट नर्तक के रूप में ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और लय की प्रक्रिया के नृत्य में लय के अनंत प्रकारों को जन्म दिया। ब्रह्मा और विष्णु करताल और मृदंग पर ताल पकड़े हुए थे। विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को सभी ताल वाद्यों की जननी वीणा को बजाते हुए दिखाया गया है। हिंदू चित्रकला में विष्णु के एक अवतार कृष्ण को बंसी बजैया के रूप में चित्रित किया गया है। उस बंसी पर वे माया में भटकती आत्माओं को अपने सच्चे घर को लौट आने का बुलावा देने वाली धुन बजाते रहते हैं। राग रागनियां या सुनिश्चित स्वर कर्म हिंदू संगीत की आधारशिलाएं हैं। 6 मूलों रागों की शाखाएं उपशाखाएं हैं। उन्हें रागनियां और पुत्र कहते हैं। हर राग के कम से कम 5 स्वर होते हैं। एक मुख्य स्वर, एक अनुष्किंग स्वर, 2 या अधिक सहायक स्वर और एक अनमेल स्वर। 6 रागों में से हर एक राग की दिन के विशिष्ट समय और वर्ष की विशिष्ट ऋतु के साथ प्राकृतिक अनुरूपता है और हर राग का एक अधिष्ठाता देवता है जो उसे विशिष्ट शक्ति और प्रभाव प्रदान करता है। इस प्रकार हिंडोल राग को केवल वसंत ऋतु में उषा काल में सुना जाता है। ऋतु इससे सर्वव्यापक प्रेम का भाव जागता है। दीपक राग को ग्रीष्म ऋतु में सांध्य बेला में गाया जाता है। इससे अनुकंपा या दया का भाव जागता है। मेघ राग वर्षा ऋतु में मध्य काल के लिए है। इससे साहस जागता है। भैरव राग अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीनों के प्रातः काल में गाया जाता है। इससे शांति उत्पन्न होती है। श्री राग शरद ऋतु की गोधूली बेला में गाया जाता है। इससे विशुद्ध प्रेम का भाव मन पर छा जाता है। मालकौंस राग शीत ऋतु की मध्य रात्रि में गाया जाता है। इससे वीरता का संचार होता है। प्राचीन ऋषियों ने प्रकृति और मानव के बीच ध्वनि संबंधों के इन नियमों को खोज निकाला, क्योंकि प्रकृति नाद ब्रह्मा या प्रवर्ण झंकार या ओंकार ध्वनि का धनीभूत रूप है। अतः मनुष्य विशिष्ट मंत्रों के प्रयोग द्वारा सारी प्राकृतिक अभिव्यक्तियों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। इतिहास में 13वीं शताब्दी के बादशाह अकबर के दरबारी गायक तानसेन की उल्लेखनीय शक्तियों का वर्णन है। एक बार दिन में ही बादशाह ने उन्हें एक रात्रिकालीन राग गाने का आदेश दिया तो तानसेन ने एक मंत्र का प्रयोग किया, जिससे महल के सारे परिसर में तत्क्षण अंधेरा छा गया। भारतीय संगीत में स्वर सप्तक को 11 श्रुतियों में विभक्त किया गया। स्वर के इन सूक्ष्म अंतरालों के कारण संगीत की अभिव्यक्ति में छोटे छोटे भेद भी संभव हो जाते हैं, जो 11 श्रुतियों के पाश्चात्य स्वरक्रम में दुष्प्राश्रय होते हैं। हिंदू पुराणों में सप्तक के साथ मूल स्वरों का एक एक रंग
तथा किसी पक्षी या पशु के प्राकृतिक स्वर के साथ संबंध बताया गया है। सा का हरे रंग और मोर के साथ, रे का लाल रंग और चातक पक्षी के साथ, गा का सुनहरे रंग और बकरे के साथ, माँ का पीली छटा लिए श्वेत रंग और और सारस पक्षी के साथ, पा का काले रंग और कोकिला के साथ, धा का पीले रंग और घोड़े के साथ, नी का सभी रंगों के मिश्रण और हाथी के साथ। भारतीय संगीत में ठाट या आधार स्वर समूह है। संगीतज्ञ के लिए किसी राग को लेकर उस राग की सीमा के अंतर्गत अपनी प्रतिभा के अनुसार संगीत निर्माण करने की अनंत संभावनाएं रहती हैं। वह उस राग के भाव को केंद्र में रखकर उसके चारों ओर अपनी मौलिकता की सीमा तक उसे सजाता है। हिंदू संगीतज्ञ पहले ही निर्धारित किए जा चुके स्वरों को पढ़ कर संगीत का निर्माण नहीं करता। वह हर वादन या गायन के समय राग के ढांचे को नए सुरों के वस्त्र पहनाता है और यह प्राय एक ही धुन को लेकर करता है, जिसमें वह सूक्ष्म स्वरों और लय के विभिन्न प्रकारों को बार बार प्रयुक्त कर उन्हें निखारता है। पाश्चात्य संगीत रचनाकारों में बाक ने स्वल्प विविधता के साथ सैकड़ों जटिल तरीकों से सुरों की पुनर्वृत्ति की सुंदरता और उसकी शक्ति को पहचान लिया था। संस्कृत साहित्य में तालों का वर्णन है। परंपरा के अनुसार हिंदू संगीत के प्रथम आचार्य माने जाने वाले भरत मुनि भारद्वाज के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कोकिला के गीत में ही तालों का शोध किया था। ताल या लय का मूल मानव शरीर की गति पर आधारित है। चलने का दुगना समय तथा निद्रावस्था में श्वासोच्छ्वास का तिगना समय, जब श्वास की लंबाई प्रश्वास से दुगनी होती है, में निहित है। भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही मानव के कंठ स्वर को ध्वनि का स्वार्गपूर्ण साधन माना गया है। अतः हिंदू संगीत प्रधानतः कंठ स्वर के 3 सप्तकों में ही प्रतिबद्ध है। इसलिए हिंदू संगीत में स्वर संगति की अपेक्षा स्वर क्रम पर बल दिया गया है। हिंदू संगीत स्वानुभूतिपरक, आध्यात्मिक तथा व्यक्तिपरक कला है, जिसका लक्ष्य वाद्य वृंद की प्रतिभा प्रदर्शित करना नहीं, बल्कि परम आत्मा के साथ अपना मेल बिठाना है। भारतवर्ष के सभी प्रख्यात गीतों की रचना भागवतों अर्थात ईश भक्तों द्वारा की गई है। संगीतज्ञ को संस्कृत में भागवतार कहते हैं, अर्थात जो भगवान का गुणगान करता है। संकीर्तन योग आध्यात्मिक साधना का एक प्रभावशाली प्रकार है, जिसमें मूल विचार और ध्वनि में तीव्र एकाग्रता तथा तन्मयता आवश्यक होती है। मानव स्वयं नाद ब्रह्मा या ओम ध्वनि की एक अभिव्यक्ति है, इसलिए ध्वनि उस पर तत्काल प्रबल प्रभाव डालती है। पौर्वात्य और पाश्चात्य दोनों ही प्रकार का भक्ति संगीत मनुष्य में आनंद उत्पन्न कर देता है, क्योंकि इस प्रकार का संगीत मनुष्य के मेरुदंड में स्थित चक्रों में से किसी चक्र में उतने समय के लिए स्पंदनात्मक जागृति उत्पन्न कर देता है। आनंद के उन क्षणों में उसे अपने ईश्वरीय मूल का अस्फुट सा स्मरण हो आता है। उत्सव के दिन श्री युक्तेश्वर जी के ऊपर की बैठक से आती संकीर्तन की ध्वनि खाना बना रहे शिष्यों को चारों ओर उबलते खोलते बर्तनों के बीच भी प्रेरणा दे रही थी। मेरे गुरु भाई और मैं आनंदित होकर हाथ से ताल बजाते हुए टेक गा रहे थे। सूर्यास्त तक हम लोगों ने अपने सैकड़ों अतिथियों को खिचड़ी, सब्जी और चावल की खीर का भोजन करा दिया था। आंगन में हमने सूती दरियां बिछा दी थी। शीघ्र ही तारों से भरे आकाश के नीचे जनसमूह बैठ गया और श्री युक्तेश्वर जी के अमृत में ज्ञानोपदेश को मनोयोग पूर्वक सुनने लगा।
उनके सार्वजनिक प्रवचनों में क्रिया योग और आत्मसम्मान सम्मानपूर्ण जीवन, शांति, दृढ़ संकल्प, सादा आहार और नियमित व्यायाम के महत्व पर विशेष बल दिया जाता था। अत्यंत छोटी आयु के बाल शिष्यों ने फिर स्तोत्र पाठ किया। उसके बाद उत्कट संकीर्तन के साथ सभा विसर्जित हुई। रात 10 बजे से अर्धरात्रि होने तक आश्रम वासियों ने बर्तनों और कहाड़ियों को मांज धोकर साफ किया तथा आंगन को भी साफ किया। गुरुदेव ने मुझे अपने पास बुलाया। तुम्हारे आज के और तैयारी में लगे गत पूरे सप्ताह के सहज परिश्रम से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ चाहता हूँ। आज तुम मेरे साथ हो सकते हो। यह एक ऐसा सौभाग्य था जिसके प्राप्त होने की मैंने कभी आशा भी नहीं की थी। हम थोड़ी देर के लिए गहन देवी प्रशांति में निमग्न बैठे रहे। सोने के लिए हम दोनों के लेट जाने के 10 मिनट बाद ही गुरुदेव उठ गए और पूरे कपड़े पहनने लगे। क्या हुआ गुरुदेव? अपने गुरु के पास होने के आनंद में अचानक विघ्नता का अंश आ गया। मुझे लगता है कि कुछ शिष्य ठीक से गाड़ियां ना मिलने के कारण अब कुछ ही समय में यहाँ पहुँचने वाले हैं। चलो, हमें उनके लिए कुछ भोजन तैयार करके रखना चाहिए। गुरुजी, रात में 1 बजे कोई नहीं आएगा। तुम सो जाओ। तुमने बड़ा कठिन परिश्रम किया है, पर मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। श्री युक्तेश्वर जी का दृढ़ स्वर सुनते ही मैं पलंग से कूद पड़ा और उनके पीछे पीछे स्वर के ऊपर के ही तल्ले पर अंदर की ओर की बालकनी से लगे रसोई घर में जा पहुंचा। इस छोटे से रसोई घर को हम दैनिक उपयोग में लाते थे। शीघ्र ही चावल और दाल उबल रहे थे। मेरे गुरु स्नेहपूर्वक मुस्कुराए। आज रात तुमने थकान और कठोर परिश्रम के भय को जीत लिया है। भविष्य में इनसे तुम्हें कभी परेशानी नहीं होगी। उनके श्री मुख से आजीवन आशीर्वाद के शब्द निकले ही थे कि आंगन में पग ध्वनि सुनाई पड़ी। मैं दौड़कर नीचे गया और दरवाज़ा खोला तो शिष्यों का एक दल अंदर प्रविष्ट हुआ। उनमें से एक ने कहा, प्रिय बंधु, ऐसे समय गुरुदेव को कष्ट देना हमें अच्छा नहीं लगता, परंतु क्या करते। गाड़ियों के समय के बारे में हमसे भूल हो गई, पर हमने सोचा कि यहाँ तक आने के बाद अपने गुरु के दर्शन किए बिना लौट जाना ही उचित नहीं होगा। वे आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपके लिए भोजन भी बना रहे हैं। श्री युक्तेश्वर जी की स्वागत वाणी गूंज उठी। मैं विस्मयचकित अतिथियों को रसोई घर में ले गया। गुरुदेव मेरी ओर मुड़े। उनकी आंखों में चमक नाच रही थी। अब जब तुमने उनसे बात कर ली है तो निश्चय ही तुम्हारे संदेह का निवारण हो गया होगा कि सचमुच उनकी गाड़ी छूट गई थी। आधे घंटे बाद मैं इष्टतुल्य गुरु के पास सोने के सौभाग्य की सुखद आशा करता हुआ उनके पीछे पीछे उनके शयन कक्ष में पहुंच गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ इसका पार्ट 2 समाप्त होता है। कल हम चैप्टर 16 का पार्ट 1 पढ़ेंगे, गृह शांति। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी वॉइस में अगर किसी को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।